दरअसल बीजेपी का एक धड़ा 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की करारी हार के बाद 2027 में अखिलेश यादव के सामने ओबीसी चेहरा लाने की बात कर रहा था, जैसा कि नीरज तिवारी जी ने भी रुख किया, आपने भी बताया उस बात को। अखिलेश यादव के नजदीकी लोग भी सार्वजनिक तौर पर यह कहने लगे थे कि अगर योगी ही चेहरा रहे तो अखिलेश यादव के लिए 2027 का चुनाव आसान हो जाएगा, क्योंकि तब 2027 का चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा बन सकता है। बीजेपी ने तस्वीर साफ कर दी है। आपको लगता है कि अगड़ा बनाम पिछड़ा का फॉर्मूला काम करेगा इस चुनाव में इस बार, जैसा कि 2024 के दौरान बात और हवा में उड़ी थी? देखिए शोभित जी, सवाल आपने बड़ा अच्छा किया। अगड़ा बनाम पिछड़ा था, लेकिन यूजीसी के नाम पे यूजी सबसे गाय हैं, उसके बाद से अगड़ा इनके पास रह कहां गया है? अगड़ा तो आज सड़कों पर खड़ा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चौखट पर खड़ा है, इनके साथ है कहां अगड़ा? कहां? अभी नीरज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि लोगों ने नारे भी लगाए कि मोदी से दिक्कत है, योगी से दिक्कत नहीं है। योगी जी हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी नेता है और यही कारण है कि उनकी डिमांड देश के कोने कोने में लोग बैठे कर रहे हैं। यहां तक कि मांग प्रधानमंत्री की भी उठ रही है और शायद ये प्रधानमंत्री की, योगी जी की मांग ही जनता की केंद्रीय नेतृत्व को रास नहीं आ रही है। मैं बड़ा निवेदन साफ करना चाह रहा हूं, लेकिन ऐसे राजनेता को जिसको कोने कोने में लोग मानते हो, चाहते हो, उसको प्रधानमंत्री तक पहुंचने में देर नहीं है। लेकिन चूंकि भाजपा में भी बहुत खाइयां हैं, बड़े पवन जी ना कहें। मैंने पिछली बार चुनाव में शोभित जी आप ही चैनल 4 सांसदों के लिए कहा इनको टिकट दिए गए थे, चारों हार गए। जब हम जैसे छोटे पत्रकार इस बात एनालिसिस कर रहे थे कि ऐसे ऐसे लोग टिकट दिया गया जिनको योगी जी नहीं चाहते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति योगी जी बहुत नजदीक समझ रहे हैं, फिर भी केंद्रीय नेतृत्व ने जबरदस्ती डाल दिया। वो दूसरी बात, आरएसएस का वो बयान नड्डा साहब का, या भाजपा को आरएसएस की जरूरत नहीं है, ऐसे कई चीजें बीजेपी ने कर दी जो हार का कारण नहीं। और मैं बड़ा निवेदन साहब से भी कहना चाह रहा हूं, पवन जी धरातल पे जाके देखिए, आप कार्यकर्ता गांवों में जा रहे हैं, क्या संदेश ला रहे हैं, ये भी तो आप देखिए कि गांवों में क्या हाहाकार मचा है, शहरों क्या हाल है। स्मार्ट मीटर के नाम पर जिस तरह से आप पूरी प्रदेश को त्रस्त कर दिए हैं, जनता हाय हाय कर रही है। स्मार्ट मीटर टैक्स के नाम पे आप जनता खून पी रहे हैं बैठे। पवन जी की योगी जी हैं तो आप विपक्ष में बैठ सकते हैं, विपक्ष के लायक भी इस बार जनता ने छोड़ी। मैं बड़ा निवेदन साहब कह रहा हूं आपसे, आप कहां हैं? हकीकत में जाइए और अगर आपको देखना मेरे साथ बैठिए, मैं ले चलता हूं आपको चौराहों पे जहां से राजनीति शुरू होती है। अगर योगी जी हैं तो आप विपक्ष तक पहुंच जाएंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाए, ये आसान नहीं है शोभित जी। हमको नहीं है कि हम शिवपाल जी गीत गाते हुए पहुंच ने बात कही, मैं शिवपाल जी का कोई भक्त नहीं हूं, लेकिन जिस नेता की जो लोकप्रियता है उनको तो माननीय योगी जी भी मानते हैं शिवपाल जी को, और शिवपाल जी जो कटाक्ष विधानसभा में एक दूसरे के मुख्यमंत्री के सामने देखिए कितने आनंदमय रहे। क्या मुख्यमंत्री जी ने सवाल किया, क्या शिवपाल जी ने जवाब दिया? शिवपाल जी एक लोकप्रिय नेता है। मैं बार बार कहता हूं मुलायम सिंह जी के बाद दूसरा अगर कोई नेता समाजवादी पार्टी में है तो शिवपाल जी हैं, उसके बाद अखिलेश जी हैं। भले ही अखिलेश जी मेरी बात सहमत ना हो, लेकिन उनकी एक लोकप्रियता आज भी लेकिन सुनील जनता के बीच शिवपाल जी की बनी हुई है। तो आप सोच रहे हैं कि हम इस बार इंडिपेंडेंट सरकार बना लेंगे, ये योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर ही छोड़ी नहीं मोदी जी। जब आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, जब आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि चेहरा अगर कोई मजबूत है तो योगी आदित्यनाथ का, इस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो नीतियां हैं ग्राउंड पर, जो मुद्दे हैं, उनसे बीजेपी दो चार हो रही है। तो ये दो बड़े अलग अलग पहलू हो गए। एक तो फेस वैल्यू ज्यादा है जिसकी डिमांड राज्य में भी है और बाहर भी इस फेस वैल्यू की डिमांड है। अगर ऐसे में जब चुनाव होगा 2027 का विधानसभा चुनाव का, तो आप किसे भारी पाते हैं, फेस वैल्यू या जमीनी मुद्दे? शोभित जी, फेस वैल्यू इसीलिए भाजपा विपक्ष में रहेगी, मेरा मानना। योगी जी कितना संभालेंगे? पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का हाहाकार मचा है, टंकियां बनते बनते गिर रही हैं, गांव में पानी बिजली मिल नहीं रही है, किसान की स्थिति क्या है? 10 रुपए किलो आलू मंडी बिक रहा, 5 रुपए किसान बेच रहा है, खाद बीज की लाठियां खा रहा है। उसके बाद आप आते आते उसको ऑनलाइन कराइए खतौनी और खसरा उसका। अब वो ऐसी जो भी खसरा खतौनी ऑनलाइन कराने जाए, ये अपनी फसल उठाइए, हम नहीं कह रहे हैं। ये उन किसानों की आवाज है जिनको आप अन्नदाता के संबोधित करते हैं। वो अन्नदाता तपती हुई धूप में मर रहा है आज, तो वो आपको ऑनलाइन दिखाए बैठे कि अपना अनाज उठा के अपना परिवार पाले। ऐसे नियम कानून आप लेके आए हैं पवन जी, जनता त्रस्त हो रही इन कानूनों से। उतना बोझ ला दिए, हिटलर मत बनिए। हिटलर बनेंगे तो इस देश जनता को बदलने में देर नहीं लगती है,
और इस बार जनता वास्तव में बदलाव चाह रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे देख लोग मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि उनका जो हिंदुत्ववाद है, राष्ट्रवाद है, और कोई भ्रष्टाचार ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मंत्री जी करने लगा है, इसलिए उनको लोग पसंद करते हैं। उनकी लोकप्रियता आती बनी है, एक उनकी लोकप्रियता के साथ साथ शोभित जी जनता अपने सुख देख रही है। क्या जनता के साथ क्या हो रहा है?